मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। 37 मवेशियों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कराई एफआईआर। शॉर्ट टर्म पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा। जहर और मारपीट से हुई गोठान में मवेशियों की मौत। अज्ञात के खिलाफ हुई रिपोर्ट जांच शुरू। एनएसयूआई ने बिलासपुर में किया विश्वविद्यालय का घेराव। कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। किसी कॉलेज में नहीं प्राचार्य तो कहीं प्राध्यापक का अभाव। जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन। बेमौसम बरसात हुई, किसानों की फसल खराब। खेत खलियानों में पड़ी फसलों से अंकुरित हुए दाने। सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे किसानों की लेने सूद। फसल बीमा का भी नहीं मिल रहा लाभ। अरुण वोरा की हार के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा। दुर्ग महापौर से मांगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। हरवाड़ में हुई हार का मतलब जनता ने कांग्रेस को ठुकराया। और अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले के चंगोरी गांव के गौठान में 37 मवेशियों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है और मवेशियों के पोस्टमार्टम के बाद अकलतरा एसडीएम के निर्देश पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने अकलतरा विकास खंड के चंगोरी गांव के गौठान में 37 मवेशियों की मौत के मामले में जिला प्रशासन को सख्ते मिला दिया है। पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शॉर्ट पोस्टमार्टम चौंकाने वाली आई है। मवेशियों की मौत की वजह में जहर और मारपीट होने की आशंका जताई गई है। डॉक्टरों ने मवेशियों की मौत की वजह जानने बिसरा फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने अकलतरा थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुई थी परसों जो है कि चंगोरी में लगभग 30-35 गायों की मौत हो गई है। इस संदर्भ में तत्काल एसडीएम और तहसीलदार और संबंधित पशु चिकित्सकों को भेज करके जो है तात्कालिक व्यवस्था के रूप में जो है दिन उसका पीएम वगैरह करा करके उसकी व्यवस्था की गई थी। देन अज्ञात अभी तक तो पता नहीं चल पाया, लेकिन एफआईआर भी लॉन्च हो चुका है और जिला प्रशासन के द्वारा 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। रिपोर्ट जैसी प्राप्त होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अकलतरा के नवनिर्वाचित विधायक राघवेंद्र सिंह ने गौठान में मवेशियों की मौत के मामले से संवेदना प्रकट की और गौठान में मवेशियों की इस तरह मौत होना बड़ी लापरवाही माना और इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं नई सरकार से गौठान योजना को विशेष योजना बनाकर जारी रखने का आग्रह किया, जहाँ मवेशियों की सुरक्षा के साथ रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और कल भी एक खबर आई थी कि इस तरह का वाक़या हुआ है और बहुत ही दुखद घटना है। इतने सारे मवेशियों का एक साथ मारे जाना ये चिंता का भी विषय है। मैं गाँव भी गया था, वहाँ पे जैसी लोगों से बात हुई, कुछ अंदेशा भी लोगों को है कि शायद कुछ गलत कार्य वहाँ हुआ है। तो मैंने प्रशासन से भी बात हुई है और निवेदन है कि इस पर जाँच होनी चाहिए और जो भी इसमें ज़िम्मेदार है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस सरकार के हटते ही गौठान की वास्तविकता सामने आने लगी है। अब चंगोरी के गौठान में हुई 37 मवेशियों की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो मवेशियों की मौत के संबंध में जांच कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। 500 वर्षों के कठिन संघर्ष और तपस्या के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। आखिर वो दिन पूरे हो ही गए जिसका हर हिंदू को इंतजार था। भगवान श्री राम को उनका स्थान प्राप्त हो गया। अयोध्या जहां 500 वर्षों से पंडाल के नीचे भगवान श्री राम रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से अब भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है और हर हिंदुओं का सपना पूरा हो गया। इसी कड़ी में अयोध्या से पूजित अक्षत कलश सभी को आमंत्रित करने पूरे भारत में घूम रहा है, जो कि सीतापुर पहुंचा। पूज्य अक्षत कलश के साथ अयोध्या से आई प्रभु श्री राम लखन मां जानकी की प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा सदानंद गुप्ता और बजरंग दल के नेतृत्व में निकली, जहां इस यात्रा में सीतापुर नगर के श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ा। ये अक्षत कलश हमें दिया गया था पूरे नगर में भ्रमण करके पूरे मंडल में देने के लिए। उसी हिसाब में आज पूरे नगर का भ्रमण किया गया है और सभी मंडलों में अक्षत कलश बांटा गया, जो 1 तारीख से 15 तारीख तक सभी घरों में बांटा जाएगा। निमंत्रण पत्र है ये अक्षत कलश, मतलब निमंत्रण पत्र वहाँ के लिए, अयोध्या जाने के लिए। जो नहीं जा सकता है कभी भी जाए, उनके लिए सादर आमंत्रित हैं। इस हिसाब से सभी हिंदुओं के घर में 1 तारीख से 15 तारीख तक अक्षत पहुँचेगा। और हमारे सीतापुर के जो हमारे हैं यहाँ की समिति वाले भी हैं, बजरंग दल के भी हैं। हम बीकापुर गए थे कलश लेने के लिए, तो वहाँ से कलश लेके आए अभी 2 दिन पहले ही। और आज का कार्यक्रम कराने के लिए हमारे बजरंगी भाई जितने भी थे सारे उपस्थित रहे। सारे जितना भी कार्य हुआ सारी चीज़ में उपस्थित रहे। देखिए खुशियाँ तो बहुत अच्छी खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि बहुत 400-500 वर्षों के बाद ये खुशी मिली है। और हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ पे हमारे लिए कलश आया, तो हम सौभाग्यशाली हैं। बाजे गाजे और उत्साह के साथ यह यात्रा नगर सीतापुर में मां दुर्गा मंदिर, आदर्श नगर से मां महामाया मंदिर, पुरानी बस्ती पहुंची। इस तरह से पुण्य नगर का भ्रमण किया गया। सीतापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। कांकेर जिले में आदिवासी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर नगर के ठेकेदार से परेशान होकर एक आदिवासी कर्मचारी ने अपने आदिवासी कर्मचारी संघ के माध्यम से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कांकेर आदिवासी कर्मचारी संघ ने कांकेर जिला प्रशासन और पुलिस को शिकायत सौंपते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग में पदस्थ ब्रह्मराम वट्टी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एमआर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार मोहम्मद रहीम खान ने उनके कार्यस्थल पहुंचकर चल रहे विकास कार्य पर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिस पर उप अभियंता के द्वारा मना करने पर ठेकेदार द्वारा उनके साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते जाति सूचक गाली गलौज की गई, जिसके बाद पीड़ित ने विभाग सहित अजाक्स कर्मचारी संघ के एक संज्ञान में मामले को लाया। श्री ब्रह्म राम वट्टी जी हैं, उप अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग में। उनका आवेदन प्राप्त हुआ था अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ विकास संघ जिला कांकेर को, जिसमें उन्होंने लिखित रूप में हमें अवगत कराया है कि एक उनका जो शासकीय काम है, एक मध्यम आकार का पुल का लेआउट कार्य चल रहा था मर्दापुटी एरिया में। तो उसमें जो मोहम्मद रहीम जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा गाली गलौज और अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया है। तो उसके संबंध में हमने कल कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी साहब जो है हमारे ज़िले के, उनको ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी कर्मचारी संघ के महासचिव विजय नाग ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में पदस्थ उप अभियंता ब्रह्मराम वट्टी ने अपने साथ हुई घटना को लेकर संघ को आवेदन दिया था, जिस पर संघ ने पुलिस और जिला प्रशासन को कार्यवाही की मांग की है। साथ ही आदिवासी थाने में भी शिकायत की है। हमने त्वरित कार्रवाई करने के लिए मांग किया है माननीय एसपी कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि त्वरित कार्रवाई होगा और हमने चाहा है कि अजाक थाने में इनका मामला दर्ज हो और त्वरित कार्रवाई हो। तो उन्होंने भी कहा है कि त्वरित कार्रवाई होगी और इस पर कड़ी से कड़ी अंकुश लगाया जाएगा। इस तरह की गतिविधियां की रोकथाम हमारे द्वारा किया जाएगा, उन्हें ये आश्वासन दिया है। कार्यवाही नहीं होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। एनएसयूआई ने 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का घेराव किया और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने कॉलेज पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बिलासपुर में प्रदेश सचिव एनएसयूआई रंजेश सिंह के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कुलपति को कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख यूजीसी के नियमों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालय को प्राइवेट फॉर्म के पोर्टल से हटाने और फॉर्म भरने पर रोक लगने की बात कही। रंजेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन कुछ महाविद्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी महाविद्यालय द्वारा धारा 28 के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय से ही संबंधित बिलासपुर शहर में ही स्थित शांति निकेतन महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति पीएनएस और आरडीएस महाविद्यालय के साथ साथ बीएलटी रतनपुर, द्रोड़ा महामाया एक्सीलेंसी महाविद्यालय नियुक्तियां, महाविद्यालय में उचित मापदंड नहीं होना जैसी मांगे शामिल हैं। हम लोगों ने बहुत पहले से ये लगातार मांग किया है कि जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें शिक्षकों धारा 28 के तहत और प्राचार्यों की अभाव है, तो उनको जल्द से जल्द नियुक्ति कराई जाए। चूँकि बार बार विश्वविद्यालय के नोटिस देने के बाद भी यूजीसी के गाइडलाइन के विरुद्ध लापरवाही ढंग से महाविद्यालय जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है, उसके बाद भी लगातार वहाँ प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारी मांग ये थी कि अभी जो प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म प्रारंभ होने वाले हैं, तो उसमें ऐसे महाविद्यालय जो यूजीसी के गाइडलाइन और महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के आदेशों को अनदेखा कर रही है और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है, उन पर प्राइवेट की जो परीक्षा फॉर्म है भरने पर रोक लगाई जाए, उनको पोर्टल से हटा दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि मामले को संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा की जबरदस्त हार के बाद नगर निगम में भाजपा पार्षदों ने शहर की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुर्ग भाजपा कार्यालय में हुई भाजपा पार्षद दल की बैठक के तुरंत बाद सभी पार्षद एकजुट होकर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर धीरज बाकलीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करते हुए उनके चैम्बर के सामने तख्ती लटकाकर विरोध दर्ज कराया। पूर्व में हुई निगम बैठक में वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि विगत 4 साल में महापौर धीरज बाकलीवाल के कांग्रेस शासन काल में कुशासन और भ्रष्ट नीति के चलते विधानसभा चुनाव में शहर के 58 वार्डों के साथ स्वयं के वार्ड में भी बुरी तरह पराजय होना जनता के आक्रोश का नतीजा है। और यह जनादेश केवल कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मेयर बाकलीवाल और उनके पूरे परिषद के खिलाफ भी है। इसलिए उन्हें नैतिकता के नाते अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जब से यह परिषद बैठी है तब से नागरिक सुविधाओं का हाल बेहाल है, और उसी की परिस्थिति है कि 48,000 वोटों ने दुर्ग शहर के नागरिकों ने कांग्रेसी विधायक को नकार दिया। प्रत्येक महापौर परिषद के सदस्यों के वार्डों में हार हुई है। स्वयं महापौर के वार्ड में जनता ने उन्हें नकार दिया है। भारी बुरी तरीके से 499 वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है महापौर के वार्ड के लोगों ने। हम सब की मांग है कि महापौर, आपको नैतिकता के नाते इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदगण
यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल से हम इस्तीफा मांगने आए हैं। धीरज बाकलीवाल की सरकार और उसकी हमायती दुर्ग शहर में जब से यहाँ पे 4 साल से बैठा है, दुर्ग शहर की जनता को सिर पर ठगने का काम किया है। यहाँ चाहे आवास योजना हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा हो, पूरे दुर्ग शहर की जनता यहाँ बहुत परेशान है कांग्रेस के सरकार इसके कार्यकाल से। इस दौरान अजय वर्मा, नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष देवनारायण चंद्राकर ने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया गया, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो या पानी की समस्या को लेकर। कांग्रेस ने जनता की सुविधा के लिए कुछ नीति भी नहीं बनाई। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मामला 19 नवंबर छठ पूजा के दिन का है। एक महिला का शव बलरामपुर मुख्यालय के करीब झरिया में रोड के किनारे पाया गया था। महिला सरगुजा जिले के सपना ग्राम की रहने वाली थी, जो निजी कंपनी अंबिकापुर में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। मृत बेटी के पिता ने इसके बाद पुलिस को दिए आवेदन में जिक्र करते हुए रामानुजगंज स्थित ग्रामीण बैंक में कार्य करने वाले अजीत पाठक पर हत्या करने का संदेह जताया। पिता ने संदेही से 3 वर्षों से संबंध होने का हवाला दिया, जिसकी 28 नवंबर को शादी होने वाली थी। अजीत कुमार पाठक रामानुजगंज का रहने वाला है। वो व्यक्ति से वो फोन में बात करती थी और सर 19 तारीख को 4 बजे मेरी पूजा बेटी का लाश जो है आंवला झरिया के मोड़ पर थोड़ा सा ऊपर वहीं उसका लाश मिला सर। इसलिए सर हम लोग को पूरा डाउट है कि वो मर्डर है सर। जी हम लोग चाहते हैं सर कि जल्द से जल्द पूजा का कातिल पकड़ाया जाए और उसको सजा मिले सर। पिता की शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने बताया, पुलिस एक्सीडेंट के साथ साथ हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, जिसमें देरी होने का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर से मिलना है। जो पीएम रिपोर्ट है वो देर से प्राप्त हुई है, साथ ही उसमें जो आइटम सीज हुई है वो एफएसएल के लिए भी गया हुआ है। तो एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर फाइनल ओपिनियन दे पाएंगे उस पर। अभी प्रथम दृष्टया जो भी है एक्सीडेंटल के साइन हमें मिले हुए हैं, लेकिन हम इसे आगे हत्या भी हो सकती है, इस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बेटी की मौत का दुख झेल रहे पिता को आस है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कोरिया के वन परिक्षेत्र खडगांव में लगातार हाथी के आतंक से भयभीत होकर ग्रामीण और गोट समाज के लोग शिकायत लेकर वन मंडल अधिकारी बैकुंठपुर के पास पहुंचे। लगातार पिछले 10 दिनों से कोरिया के वन परिक्षेत्र खडगवा फुनगा गांव में हाथियों का आतंक जारी है। वहीं कुछ दिनों पहले एक हाथी लगातार ग्रामीणों की फसल और घर तोड़कर नुकसान पहुंचा रहा था। वहीं अब दूसरे हाथी के भी आने की खबर सामने आई, जिससे परेशान ग्रामीण लगातार वन परिक्षेत्र खडगवा में शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा था। जिसके बाद परेशान ग्रामीण पूरे समाज के साथ बैकुंठपुर वन मंडल अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हाथी के आवागमन को उस क्षेत्र से हटाया जाएगा। देखिए, पिछले 10 दिन से लगभग ये हो गया है, ग्राम फुनगा में 2 हाथी का दल आया हुआ है। उससे पूरे गांव के लोग परेशान हैं। जनहानि भी कर चुका है, वहाँ पे मकान का भी क्षतिग्रस्त कर चुका है और फसल भी नुकसान कर चुका है। जबकि इस विषय में पहले भी अपन खड़गवा रेंजर से शिकायत कर चुके हैं। वहाँ पे जो फुनगा के पास में जो डिप्टी रेंजर साहब उनसे शिकायत कर चुके हैं, बता चुके हैं, मगर अभी तक भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई। इस विषय पर वन मंडल अधिकारी प्रभाकर खालको ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और कहा कि हम जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण सतर्क रहे, हाथियों को अनावश्यक परेशान न करे, उनसे दूरी बनाए रखे। फुनगा, कोड़ा, सकड़ा, भौता, ये आसपास एक हाथी घूम रहा था। आज से 2 हाथी हैं इधर, तो 2 लोनर हाथी हैं हमारे पास और लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है कि हाथियों को छेड़छाड़ ना करें। थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि लोग हाथी को बहुत छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे क्या है, हाथी उस गांव के अलावा अगला जो गांव है जहाँ वो खदेड़ते हैं उस गांव में ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो लोगों को लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि हाथी भ्रमण कर रहा है और स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे पूरे सोमवार से लेके इतवार तक का जो 7 दिन का रोस्टर उनका बना हुआ है, तो उस हिसाब से वो
विभाग ने सभी ग्रामीणों को टॉर्च बांटने की बात कही और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की बात कही है। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। बेमौसम बारिश से एक तरफ जहां किसानों की धान खेत खलिहानों में रखे रखे खराब हो रही है, वहीं मुसीबत के इस समय अब तक कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनकी सूध लेने नहीं पहुंच रहे। मामला जीपीएम का है। पिछले दिनों में आए मिचोंग तूफान के चलते मौसम में अचानक बदलाव और बारिश से जिले में अचानक ठंड के बढ़ जाने से मौसम सुहाना हो गया। अमरकंटक के तराई वाले क्षेत्र में सुबह घना कोहरा छाया रहता है। लोगों को सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है, लेकिन मिचोंग तूफान किसानों को दोहरी मार दे गया। जहां किसानों की फसल या तो खेत या खलिहान में पड़े पड़े खराब हो रही है, या तो अचानक बारिश के चलते फसलों में बिना गहनी किए ही धान उग रही है। किसानों का कहना है कि जितनी धान की बाली पर पानी पड़ा है वो धान उग गई है और जो नहीं भी उगे उस धान के चावल में स्वाद नहीं रहेगा, वो अब खाने के लायक नहीं रहेगा। अरे अपना तो बहुत हो गया साहब, कम से कम ये 10-15 खाड़ी का धान बर्बाद हो गया। पूरा जरई आगे है, बारिश से पूरा खरी में भी पानी पड़ गए है और खेत में भी अभी पूरा भीग गए, धान डूबे है। सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाती है, लेकिन बीमा कंपनी के द्वारा सिर्फ एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है जिसकी जानकारी तक किसानों को नहीं है। ऐसे समय में किसानों की सहायता के लिए कृषि विभाग है, लेकिन अधिकारी किसानों को मदद करने के बजाय सर्वे करने की बात कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अभी वर्तमान में जो बारिश हुई है उसमें रबी फसलों को हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जो नजरी आकलन किया गया उसमें अभी उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी रबी फसलों में किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं हुई है। और वर्तमान में जो अभी खरीफ फसलें जो अभी लेट वेराइटी होती है जो धान, उनकी जैसे बहारा खेती है, जैसे म्यूटेंट हो गया विष्णुभोग हुआ, उनकी कटाई अभी शेष है। और जो फसल कटाई कट के करपा जिसको कहते हैं वो अभी बचे, उसमें भी उनमें हमारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा अपना आकलन किया जा रहा है। उनके द्वारा जैसे भी आकलन प्रस्तुत किया जाए उसके आधार पर क्षतिपूर्ति बताई जाएगी। वास्तविक स्थिति यह है कि किसानों तक कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है, जिसे लेकर किसान काफी चिंतित है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर किसानों की सूद अधिकारी या फिर सरकार के नुमाइंदे कब लेंगे, ताकि उन्हें कुछ तो राहत मिल सके। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।